थे गंगा में बहाई थे। चंद पैसा खातिर संगीत के बेच देने भोजपुरी के मिठास में जहर घोल रहल बारे जहर। यह बात बा कि तू हमरा सफलता से जन्म बड़ा। भाई साहब अटूट बंधन शनिवार 24 सितंबर शाम 6 बजे और रविवार 25 सितंबर सुबह 10 बजे V4U भोजपुरी पर। हमारे को छूना सकेले रे कहां से कि मर चुकल बानी। देख के कैसन लागता। आपन पसंदीदा फिल्म देखे खातिर डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप। इसमें इस कदर से मूवीज़ बनाई गई, यानी कि इमली घोटाई जो मूवीज़ होती है, तो जैसे कि दो पिताजी शादी कर लेते हैं तो उनके एक बेटी होती, और जब दूसरी शादी कर लेते तो दो बेटे या तीन बेटे होते। तो इस कदर आधारित पर कहानी बनाई कि जो पहले के ज़माने में यानी कि बेटी के नाम पर नामनी आ जाती थी, तो उसी के ज़माने पर ये मूवीज़ बनाई गई है और दर्शाई गई। और इसमें इमली घोटाई यानी कि जब भांजी की शादी होती है तो जो सौतेले मामा होते हैं वो नहीं आते हैं, और यानी कि जो पहनावन यानी कि साड़ी और जोड़ा लेकर आना होता है वो अपना पैसा बचाते होते हैं और कंजूसीपना दिखाते हुए नज़र आते हैं। तो इस कदर से इस मूवीज़ में बनाई गई जो कि आप लोगों को बहुत ही भावुक और पीड़ित करेगी आज के ज़माने पर, क्योंकि आज के ज़माने में कुछ ऐसे मामाओं होते हैं यानी कि जो अपना पैसा और अपने खर्चा और कंजूसी करते हुए नज़र आते हैं, यानी कि कहते हुए नज़र आते हैं जैसे कि दो भाई होते हैं और वो अलग अलग दोनों भाई बंटवारा कर लेते हैं, लेकिन इसमें भाई क्या क्या यानी कि लेकिन इसमें बहन का क्या कसूर है, जो भगनी का क्या कसूर है कि उनके लिए दोनों भाई यानी कि जोहर नहीं लेकर आते हैं, जो कपड़ी साड़ी लत्ता लेकर आना होता है बैंड बाजा वो नहीं लेकर आते हैं, जोड़ल नहीं लेकर आते हैं। तो इस कदर से इस मूवीज़ में दिखाएगा दर्शाएगा, यानी कि जो इसमें जय नीलम बनी होती हैं तो वो अमित शुक्ला और जयप्रकाश की सौतेली बहन होती हैं। तो आधी ज़मीन की हकदार यानी कि मालिकाना हक खेती का जो जायदाद और घर का होता है वो जय नीलम के यानी कि सौतेली बहन के नाम हो जाता है। यानी कि पहले के तौड़ और दौड़ में ये सब बहुत ही ज़्यादा चलता था और बहुत ही अच्छी तरीके से नियम था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो। अगर दूसरी भी शादी हो जाती है तो बेटी के नाम ज़मीन नहीं जा पाएगी। तो इसके ज़माने में आज के ज़माने के तौर और कल के ज़माने के तौर में बहुत ही बड़ा अंतर था। तो ये मूवी इस कदर से बनाई गई जो आधी ज़मीन आ जाती है सौतेली बहन के नाम में, तो वो तो अपना लेना ही चाहते हैं दो भाई जो सौतेले होते हैं, लेकिन कुछ भी लेकर नहीं जाना चाहते, यानी कि जो अपनी भांजी होती उनकी शादी में कुछ भी एक पेरी साड़ी भी नहीं ले जाना चाहते हैं। यानी कि अमित शुक्ला और जयप्रकाश मामा बने होते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से इस मूवीज़ में दर्शाएगा दिखाएगा। तो आप लोग इस मूवीज़ को देखना बिल्कुल भी ना भूलिए, जो कि ऋषभ कश्यप और ऋचा दीक्षित एक बहुत ही रोमांटिक भरा तड़का लगाते हैं और इसमें यानी कि ज़मीन के चाहते हुए अपने जीजा यानी मनोज टाइगर को बुला कर लेकर जाते हैं और उनकी बहुत ही सेवा सत्कार करते होते हैं घर पे, यानी कि जीजा के घर पे बहुत ही अच्छे से पेश आते हैं और बुलाते हैं अपने घर को कि मेरे वहाँ भी घूम आइए। लेकिन जब वहाँ घूमने के लिए जाते हैं तो वहीं पर यानी कि स्टाम्प पेपर यानी कि जो खेतौनी होती वो नाम पर रख देते हैं और कहते हैं कि जीजा आप साइन करो वरना आपकी जान जाएगी, और बहुत ही बदतमीज़ी से पेश आ जाते हैं। लेकिन जब साइन करने के लिए राज़ी नहीं होते हैं तो जो जयप्रकाश होते हैं पीछे से अंगूठा डाल के और अमित शुक्ला जयप्रकाश अपने जीजा की ही हत्या कर देते हैं, यानी कि सौतेले जीजा की ही हत्या कर देते हैं ज़मीन के नाते। लेकिन यहाँ तक कोई भी कानो कान तक खबर नहीं चलती है कि मेरे पति यानी कि जय नीलम जब फ़ोन करती हैं अपने भाइयों के पास सौतेले कि मेरे पति वहाँ यानी कि तुम्हारे जीजा वहाँ आए थे, तो बोले थे कि मेरे जीजा यानी कि जीजा तो यहाँ आए ही नहीं हैं, और फ़ोन कट करके चले जाते। तो जय नीलम को तो ये पता लगता है कि कहीं रास्ते से ही गुमसुम हो गए मेरे पति। लेकिन दरअसल बात ऐसी होती है
कि जयप्रकाश और इसमें अमित शुक्ला बहुत ही अच्छी तरीके से बेरहमी से अपने जीजा सौतेले का कत्ल करते हुए नज़र आते हैं और ज़मीन के लिए कि ज़मीन मेरे पास आ जाए और पासे के पास फेंकते चले जाते हैं। लेकिन जब शादी होती है यानी कि ऋषभ कश्यप के बहन की और जय नीलम के बेटी की शादी होती है तो मामा लोग कंजूसीपना दिखा के नहीं आते और अनेक प्रकार के बहाना बना देते हैं। तो ऋषभ कश्यप जो होते हैं यानी कि ज़मीन जो होती है वहाँ उनके मम्मी की अपने यानी कि अपने पिता के घर तो वहीं की लेने के लिए जाते हैं। तब उनको सबक सिखाते हैं कि क्या होता है यानी कि अच्छी तरीके से सबक सिखाते हुए नज़र आते हैं जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। और ये इमली घोटाई मूवीज़ देखना बिल्कुल भी ना भूलिए क्योंकि इमली घोटाई मूवीज़ का पार्ट अब आ गया है यानी कि छोटे छोटे कट करके एंटरटेन के रंगीला यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को इमली घोटाई मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर एंड थोड़ी थोड़ी कट क्लिप मूवीज़ में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें स्टार कास्ट के साथ साथ इसमें और भी आप लोगों को कौन कौन काम करते हुए नज़र आएंगे। तो इसमें निर्माता अनंत सिंघाल और अपूर्व मेटिया, मोनिका सिंह और निर्देशक देव पांडे, लेखक अरविंद तिवारी, संगीत राजेश झा और गीतकार प्यारेलाल यादव और सभा शर्मा, छायाकांत वासु और इसमें संकल्प गुज्जर सिंह और एक्शन दिलीप सिंह, नित्या कानून मुखर्जी हैं और कला यानी कि सतीश गिरी हैं और एडिटिंग डायरेक्टर यानी कि काफ़ी सारे डायरेक्टर होते हैं। तो इसी तरीके के डायरेक्टर एडिटिंग डायरेक्टर कन्हैया एस विश्वकर्मा और इसमें के डिजाइन जो सोरने के साथ साथ आईडी के साथ साथ मंदिर सिंह और बंटी के साथ और भी काफ़ी सारे इंद्रजीत वर्मा के साथ साथ काफ़ी सारे दिग्गज कलाकार आप लोगों को देखने को मिलेंगे। प्रोमो विकास पावारा और इसमें के गीतकार यानी कि जो है असलम मुरारी के साथ इंजीनियर कृष्णा के साथ काफ़ी सारे आप लोगों को कृष्णा विश्वकर्मा और एंटरटेन के रंगीला यूट्यूब चैनल पर इसकी इमली घोटाई मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर आ गया है और आप लोग देखिए सुनिए समझिए। तो मूवीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई जाती और जो ऋषभ कश्यप होते हैं वो अपने मामाओं को यानी कि जो कंस मामा बने होते हैं उनको सबक सिखाते हुए नज़र आते। तो आप लोग इस मूवीज़ को देखना चाहते हैं तो एंटरटेन के रंगीला यूट्यूब चैनल पर ये मूवीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से आ गई और इसका ऑफिशियल 30 सितंबर सन 2023 को दिया गया था। तो ये अभी तक 5,04,000 से ज़्यादा चल चुकी है। तो आप लोग भरपूर प्यार दुलार दीजिए क्योंकि ये मूवीज़ काफ़ी शानदार तरीके से बनाएगी दर्शाएगी। तो आप लोग इसको और इस मूवीज़ को देखना बिल्कुल भी ना भूलिए।